फ्लोर मिल्स आमने सामने आ गए हैं। फ्लोर मिल्स ने 4,700 रुपए फी मन गंदम रिलीज रेट मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म से मुदाखलत और पॉलिसी पर नजरसानी कराने की अपील भी करती। कहते हैं पंजाब हुकूमत के फैसले से गंदम इम्पोर्ट करने वालों और नाजायज मुनाफाखोर माफिया को फायदा होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा माजी में सरकारी गंदम की रिलीज पॉलिसी क्या रही है और फ्लोर मिल्स के मौक़िफ़ में किस हद तक वजन है? जी बिल्कुल, माजी की बात करें तो उसमें तो ये पॉलिसी थी कि जो रेट मुकर्रर कर दिया जाता था उस पर ख़रीदी जाती थी, तो फिर उसी रेट के ऊपर जो हुकूमत थी वो फ्लोर मिल को गंदम दे देती थी उसका कोटा, और उस जो अखराजात होते थे वो फिर सब्सिडी में चले जाते थे। अब ऐसा है कि जितने रेट पे ख़रीदी है 3,900 रुपये पे, अब उसके ऊपर 800 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। और यकीनन ये फ्लोर मिल का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये 39 रुपये मन में ख़रीदी हुई गंदम 4,700 रुपये मन में उनको मिलेगी, फिर उसके ऊपर वो पिसाई के अखराजात डालेंगे तो यकीनी बात है वो 5,000 मन पे चली जाएगी। और 5,000 मन पे अगर वो गंदम का आटा बन के बाज़ार में आएगा तो वो जो इस वक्त 250 रुपये में है वो फिर 250 में नहीं रहेगा, बल्कि वो 3200 या इससे ऊपर भी 3400 रुपये पे चला जाएगा 20 किलो का आटे का थैला। तो पहले ही जो है आटा बहुत महंगा है और रोटी जो है इस वक्त 20 रुपये की मिल रही है, और वो भी जो उसका वज़न पूरा नहीं है। फिर ये होगा लामहला कि रोटी की वज़न में भी कमी आएगी, और अगर रोटी के वज़न में कमी नहीं आती तो फिर ये है कि वो उसकी कीमत बढ़ाएंगे और ये 25 से 30 रुपये में भी जा सकती है। अगर माजी के हवाले से बात करें तो देखा जाए तो आज से 10 साल पहले जो है आटा जो था 20 किलो को 860 रुपये में दस्तियाब था, फिर इसमें इजाफा किया गया और उस वक्त जो 43 रुपये वाला आटा था वो फिर उसके अंदर 1,200 रुपये में उसको लेके गए, और यही आटा जो 60 रुपये किलो में आ गया, फिर ये इसको 2200 रुपये और 2300 रुपये के दरमियान कर दिया गया। उस वक्त फिर 110 रुपये किलो पे आटा जो है उससे ज़्यादा हो गया, फिर इसका रेट बढ़ाया गया और फिर 250 से लेके 250 पे आ चुका हुआ है, और 140 रुपये किलो में इस वक्त दस्तियाब है। जबकि चक्की का आटा है तो वो 170 से 175 रुपये में दस्तियाब है। इसी तरह से अब बात कर ली जाए 10 साल की तो आटे की 43 रुपये किलो पे जो आटा था 175 रुपये पे अगर चला गया तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितने 100 गुना इजाफा किया गया है। जबकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम इसकी मेन क्रॉप्स में आती है, और ये जब गंदम की फसल आ चुकी तो ये कहा गया था जी बम्पर क्रॉप है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम है। तो फिर किधर गई वो ज़रूरत से ज़्यादा गंदम? 40 लाख टन पंजाब ने सिर्फ खरीदी है गंदम, और वो खरीद कर रख ली है। जो कोटा देना था उसको भी 1-1.5 महीना तखीर से किया, और वो 1-1.5 महीना तखीर होने के बावजूद इतनी महंगी कर दी है कि अब वो आम आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि अगर फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक पैदा हो जाता है तो उससे पंजाब में आटे की फराहमी और आवाम पर क्या असर पड़ेगा? यकीनी बात है फिर आटा सिर्फ और सिर्फ जो है फ्लोर मिल ही दस्तियाब है, जो आटा पीस के बाज़ार में पहुंचाते हैं तेज़ी से। फिर अगर ये चक्कियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, और चक्की का आटा ऑलरेडी पहले 175 रुपये किलो है, तो फिर किस रेट पे वो जो है आम आदमी को मिलेगा? यकीनी बात है इस महाज राई के अंदर जो फ्लोर मिल के दरमियान और हुकूमत के दरमियान रहेगी या होगी, फिर ये आटा ना दस्तियाब नहीं होगा, फिर ये गरीब बेचारा टकरे मारता फिरेगा और इतना महंगा आटा होगा कि वो परेशान हो जाएगा, और पता नहीं ख़रीदा भी जाता है उससे कि नहीं। पहले जो है 25,000 रुपये इस वक्त ले रहा है आदमी जो मजदूर है, वो उसका अगर लगाया जाए महंगाई का तनासब तो 10,000 रुपये वो कम होगी उसकी तनख्वाह, वो 15,000 रुपये पे चला गया। अब 15,000 के अंदर मुझे ये बता दें कि वो बच्चों को रोटी खिलाए, बच्चों को तलीम दिलाए, उसकी सेहत का कैसे ख्याल रखे, उसके कपड़ों का, बाकी चीज़ों का, गमी खुशी के ऊपर जाने आने का, तो ये तो गरीब को मारने का यानी प्रोग्राम बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को कारोबार में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। गंदम का कारोबार पहले माफिया करता था और इनको इनका गठजोड़ तोड़ना चाहिए था, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत खुद इसका हिस्सा बन गई है गठजोड़ का, और जो 47 रुपये में मन में बाजार में गंदम मिल रही थी उसी रेट पे दे रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर आप सारे अखराजात डाल लें, आप इसके ऊपर सूद भी डाल लें, बैंकों का जो आपसे सूद लेके गंदम रखी हुई है, इसके ऊपर अगर रेट आप किराया भी डाल लें तो इसको 4200 या 43 रुपये पे आना चाहिए था, लेकिन 4700 रुपये इसका रेट रख दिया है। अब 47 बताइएगा कि पंजाब और सिंध में जो आटे की कीमत है उसमें कितना फर्क है, और इससे कोई नया बहरान तो पैदा होने का खदशा नहीं है? इस वक्त जो सिंध के अंदर है 3900 रुपये मन के गंदम का रेट रखा हुआ है, तो यकीनी बात है वहाँ पे फिर रेट तो कम है। 4700 वहाँ पे नहीं किया गया, ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने किया। पंजाब गवर्नमेंट सबसे बड़ी हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा है, इसके पास पैसे भी ज़्यादा हैं, इसका टैक्स भी ज़्यादा है, इसको जो NFC अवार्ड से पैसे मिलते हैं वो भी ज़्यादा है। तो ये गरीब को रिलीफ देने की बजाय गरीब को मारने के प्रोग्राम में है। होना तो ये चाहिए कि ये कम अज़ कम आटे के अंदर ही कोई रिलीफ दे, ताकि जो गरीब आदमी है 2 वक्त की रोटी जो बच्चों के लिए वो तो सस्ती कम अज़ कम उसको
उसको पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। घी की कीमत में भी इजाफा हो गया, पिछले दिनों चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया, दालें भी महंगी होगी, कोई डॉलर महंगा हो गया, एक बार फिर नीचे आया था, ऊपर चला गया। तो फिर ये क्या होगा? फिर ना तो ये गरीब के जो इसको 32,000 रुपये इन्होंने मुकर्रर किया है सरकारी वेजेस, वो भी उसमें भी अमल नहीं हो रहा। फैक्ट्री वाले जो है 20,000 25,000 दे रहे हैं, और उनसे जो जॉब का टाइमिंग है वो 8 की बजाय 12-12 घंटे है। और अगर वो एक आधी छुट्टी कर लेता है कोई मजदूर, या तो उसको 2,000 रुपया 1,500 रुपये यानी दिहाड़ी से डबल काट ली जाती है। तो ये सारे मसाइल जो आटा महंगा हो गया तो मजीद बहरान ही पैदा होगा। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया आपका।